आज गीतावली के पद की व्याख्या को पढ़ेंगे। गीतावली में भरत के दीनहीन दशा का चित्रण कवि तुलसीदास जी करते हैं। भरत जो राम के वन जाने के बाद अत्यंत दुखी हैं और दुखी होने के साथ वे अपनी दयनीयता और निष्कलंकता को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। जो पे हो मातु मते में हुए वो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माधुए वो। क्यों हो आज होत सुचि सपत्नी, कौन मानिए साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच विशिखन बाची। गही न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जो ही सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन ही एकी बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, बहते समय सुखारी। अब प्रस्तुत पद में करुण रस है। इस पद में भरत दुखी होते हुए अयोध्या वासियों के सामने अपनी निष्कलंकता को प्रकट करते हैं। जो पे हो माने मैं, यदि मेरे ऊपर माता के विचारों का तनिक भी प्रभाव है, पे माने पर, मेरे ऊपर यदि माता के विचारों का तनिक भी प्रभाव हुए वो माने है, तो जननी जग में या मुख की, तो हे मेरी माता कैकेयी जग संसार में, या माने इस मुख की, इस कालिमा को, इस लालच और स्वार्थी बनने की कालिमा को, इसके कलंक को मैं कहाँ जाकर धोए वो माने धोऊंगा। आज हो क्यों हो आज हो सुचि सपत्नी, क्यों हो माने मेरी, आज यदि मेरी ये सारी बातें सत्य भी हो और शपथ के साथ भी मैं सत्यता कहूँ, तो उसे कौन मानिए साची, तो उसे कौन सत्य मानेगा। मानेगा। जिस प्रकार से महिमा मृगी कौन सुकृति की, सुकृति माने श्रेष्ठ कार्यों की, महान कार्यों की मूल्यता रूपी हिरणी को दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बाँची माने कौन बचा सकता है। अर्थात श्रेष्ठ और महान कार्य कितने भी श्रेष्ठ और महान हों, दुष्ट व्यक्ति उनकी आलोचना करते हैं, उसमें दोषों को ही खोजते रहते हैं। उसी प्रकार हे मेरी माता, गही माने पकड़ना, जाति रचना काहू की, किसी की भी जीभ को पकड़ा नहीं जाता, किसी भी बोलने वाले की जीभ को पकड़ नहीं सकते। कहो जाहि जोई सजे, कहो माने कहता है, जाहि माने जिसको, जोई माने जो कुछ भी सूझता है, समझ में आता है, जिसे जो कुछ भी समझ में आता है वह सब ही कहता है। ऐसे में दीन बंधु कारुण्य सिंधु बनो, दीन बंधु दीनहीन दरिद्र लोगों के भाई, करुणा के सागर कौन, प्रभु श्री राम, करुणा के सागर हे प्रभु राम, तुम्हारे बिना कौन ही की बूझे, कौन इस हृदय की इस व्याकुलता को शांत करेगा। बूझे माने शांत करेगा। अंत में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग के जब विषम माने भयंकर विष जैसी व्याकुलता से नर और नारी अर्थात अयोध्या के स्त्री और पुरुष अत्यंत दुखी थे, तब भरत के स्नेह माने प्रेम का, सुधा माने अमृत, भरत के प्रेम का यह अमृत सभी को सींचता है और उसी समय उन सबको सुख प्रदान करता है। एक बार दोबारा देखो, प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत अपनी दयनीयता और निष्कलंकता प्रकट करते हैं कि यदि मैं अपनी माता के विचारों को मानने वाला हूँ, तो हे मेरी माता, संसार में अपने इस मुख की, इस स्वार्थता और इस लालच की कालिमा को कहाँ जाकर धोऊंगा। आज मैं शपथ लेकर भी यदि सत्य कहता हूँ, तो उसे कौन मानेगा, कौन सत्य मानेगा। जैसे अच्छे कार्यों की महिमा रूपी हिरणी को दुष्टों के वचन रूपी बाणों से नहीं बचाया जाता, अर्थात अच्छे कार्य कितने भी श्रेष्ठ हों, दुष्ट लोग उनकी आलोचना करते ही रहते हैं, किसी भी कहने वाले की जीभ को नहीं पकड़ सकते, जिसे जो सूझता है वह सब कहता है। इसीलिए हे दीन बंधु,
करुणा के सागर, तुम्हारे बिना मेरे हृदय की इस व्याकुलता को कौन शांत करेगा। हिंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग की जब भयंकर विष जैसी व्याकुलता से नर और नारी अत्यंत व्याकुल थे, उस समय भरत के प्रेम का यह अमृत सभी को सींचकर सभी को सुख प्रदान करता है। रस करने बच्चों करुण रस है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है और इसके अतिरिक्त भाव और गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, क्योंकि दृष्टा अलंकार का भी इसके अंतर्गत प्रयोग हुआ।